मॉनिटरिंग, इसके ऊपर हमने बात करनी थी। अच्छा, मैंने आप लोगों को अब तो खैर आप लोगों को मैंने मल्टीपल टाइम्स बता दिया है कि सबसे सिक्योर जो पेमेंट मेथड होता है वो आपका क्रेडिट कार्ड होता है। तो क्रेडिट कार्ड की जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं या कोई गेस्ट ऐसा आता है जिसके पास क्रेडिट कार्ड है, तो सबसे पहली चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपको चेक करनी होती है वो होता है उसकी जो क्रेडिट लिमिट है उसके बारे में आप उनसे पूछेंगे। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी गैस की 4 लाख या 5 लाख रुपए की क्रेडिट लिमिट है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब थोड़ी है कि वो 5 लाख रुपए अवेलेबल है। हो सकता है कि वो जिस कंट्री से ट्रैवल करके आपके पास आ रहा है, हो सकता है टिकट भी उसने वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही परचेज की हो। फिर इसके अलावा जो आने जाने में उसने जो खर्चा किया हो, जो शॉपिंग की हो या जो भी XYZ चीजें उसने अरेंज की हो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर, हो सकता है वो भी उसने उस क्रेडिट कार्ड के ऊपर यूज किया हो। तो अगर 5 लाख रुपए की लिमिट है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि उसके पास अवेलेबल बैलेंस भी 5 लाख रुपए है, क्योंकि जो भी आप पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड से तो 30 डेज के अंदर आपने उसकी जो पेमेंट होती है वो करनी होती है। जब तक आप नहीं करेंगे आपकी लिमिट रीइंबर्स नहीं होगी। तो इसके अंदर हमें इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है सबसे पहले कि भाई आपके पास उसके पास क्रेडिट लिमिट कितनी है। क्रेडिट कार्ड तो है लेकिन क्रेडिट लिमिट कितनी है, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होगा कि उसकी क्रेडिट लिमिट एक्सीड कर चुकी होगी तो जब वो पेमेंट के टाइम के ऊपर आपके पास आएगा तो वो कार्ड ही नहीं चल पाएगा, तो उसमें फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इस चीज को मॉनिटर कर लें। उसके बाद देख ले कि भाई उसका कौन सा कार्ड है, प्रीमियम है, आजकल तो आते हैं ना वीजा, सिल्वर, डेबिट, गोल्डन, मास्टर, ये सारे होते हैं। तो उसका वीजा जो क्रेडिट कार्ड है वो कौन सी कैटेगरी का है, उसके अंदर क्या पर्क्स हैं उसके पास, क्या उसके अंदर उसके पास फैसिलिटीज हैं, वो सारी चीजें आप पहले ही मॉनिटर कर लेंगे। फिर उसकी डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी, वो भी आप प्रॉपरली कैलकुलेट कर लेंगे। थर्ड चीज आप ये देखेंगे कि वो जो क्रेडिट कार्ड लेके आ रहा है वो उसी बंदे का है या नहीं है। सही है, ये नहीं कि कुलसुम ने अपनी बड़ी बहन का क्रेडिट कार्ड निकाला जाके शॉपिंग करके आ गई, तो ये वाले चक्कर तो नहीं है। तो ये सारी चीजें जब आप चेक इन बैलेंस करेंगे उसके बाद आप कोई भी सही क्रेडिट पकड़ा है कार्ड आपने, यूज पहले करेंगे। मैंने ये किया था। अच्छा, देखा। फिर अकाउंट मेंटेनेंस। अकाउंट मेंटेनेंस क्या होती है? अकाउंट मेंटेनेंस बेसिकली आप अपना जो भी बिजनेस है, ठीक है, उसके अंदर जो भी आपकी ट्रांजेक्शन्स हो रही है, जो भी आपकी अकाउंटिंग हो रही है, जो भी कैश फ्लो है, उस सबको आप मेंटेन करके चलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर आप मेंटेन करने के लिए आप क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, का जो फॉर्मूला बहुत इजी है, आप लिखना चाहे लिख लें। वैसे मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत भी है, क्योंकि लॉजिकली अगर आप लेंगे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमारे पास का फॉर्मूला क्या होता है? प्रीवियस बैलेंस प्लस डेबिट माइनस क्रेडिट इज इक्वल टू नेट आउटस्टैंडिंग बैलेंस। मतलब कि अगर आपके पास 100 रुपए का प्रीवियस बैलेंस था, किसी ने आपको 100 रुपए देने थे, ठीक है, तो उसके बाद उसने 20 रुपए का और आपसे सामान ले लिया, तो ये टोटल हो गया 1 लाख 120। ठीक है, 120 के ऊपर उसने आपके ऊपर और कोई क्रेडिट कर लिया, मतलब ये नहीं कि उसने कोई पेमेंट कर दिया आपको, सॉरी डेबिट कर दिया उसने 20 रुपए, तो आपके पास 80 रुपए बचे। उसके बाद उसने अगर 30 रुपए का आपसे और सामान ले लिया, तो ये कितने हो गए? 110। पॉइंट समझ आ रहा है? प्रीवियस बैलेंस 100 था, देन उसने आपको पेमेंट कर दी, जो बेसिकली डेबिट किया उसने। तो वो डेबिट किया था कि उसने आपको पेमेंट की। वो पेमेंट कितनी की थी? 20 रुपए की थी। तो 100 रुपए का टोटल बैलेंस था जो उसने आपको देना था, उसने 20 रुपए आपको दे दिए। तो ये कितने हो गए? आप क्या पेंडिंग अमाउंट रह गया? 80 रुपए। देन उसने 30 रुपए का आपसे और सामान ले लिया, तो अब आपका टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 110 रुपए। पॉइंट समझ आ रहा है? प्रीवियस बैलेंस प्लस डेबिट माइनस क्रेडिट इज इक्वल टू आउटस्टैंडिंग। अच्छा, अब ये डेबिट और क्रेडिट जो है ना, हमेशा याद रखिएगा, दो तरीके के होते हैं। आपके लिए डेबिट डिफरेंट तरीके से कैटेगरी में फॉल करता है, और एक बैंक के लिए डिफरेंट तरीके से कैटेगरी में फॉल करता है। जो आपका डेबिट है वो बैंक का क्रेडिट है, जो आपका क्रेडिट है वो बैंक का डेबिट है। तो ये वाइस वर्सा चल रहे होता है। ये तो पता है कोई, मतलब किसी का बैकग्राउंड है अकाउंटिंग या फाइनेंस से रिलेटेड? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई है कभी आप लोगों ने? नो सर। अच्छा, वैसे आप लोगों के बैंक अकाउंट है? जी। तो उसके अंदर आप देखते होंगे कि जब आपके पास कोई पेमेंट करता है तो उसमें लिखा हुआ आता है कि योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद समथिंग अमाउंट। जी। और जब आप किसी को पेमेंट करते हैं तो योर अकाउंट इज डेबिटेड विद समथिंग अमाउंट, इस तरीके से आ रहा होता है। हम्म। ठीक है, डेबिट का मतलब होता है आना, क्रेडिट का मतलब होता है जाना, लेकिन बैंक के लिए उल्टा है ये।
ठीक है। अच्छा। क्योंकि देखें, आप गई बैंक में और बैंक से आपने 10,000 रुपये निकाल लिए अपने ही अकाउंट से, आपका ही अपना पर्सनल अकाउंट है, आपने अपने अकाउंट से 10,000 रुपये निकाल लिए, वो 10,000 रुपये आपके पास आ गए, जी। लेकिन बैंक के लिए, बैंक के पास से तो चले गए ना वो पैसे। जी। तो इस वजह से ये रिवर्स होती है। ओके। ट्रैकिंग ट्रांजैक्शंस। अच्छा, ट्रैकिंग ट्रांजैक्शंस क्या होती है? अब तो बहुत इजी हो गया है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स आ गए हैं। अभी देखिएगा, मेरे पास एक आने वाले वक्तों में एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम आ जाएगा 2-3 हफ्तों में। तो मैं आप लोगों को वो भी सिखा दूंगा, या उसके ऊपर भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि वो इन रियल वर्ल्ड जो हम प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं वो ऐसे एक्चुअली होता है, कैसे कैसे वर्क करता है। ये एक अपॉर्चुनिटी है जो आप लोगों को मिल जाएगी, अदरवाइज ऐसा कोई सॉफ्टवेयर अभी हम यूज कर नहीं रहे, कोई भी इंस्टीट्यूट आपको नहीं करवा रहा है। तो वो एक मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई है, वो सॉफ्टवेयर मुझे मिल रहा है, तो मैंने कहा चले आप लोगों को भी वो सिखा दूंगा। तो उसके अंदर आप देखिएगा कि सारी चीजें ऑटोमेशन के ऊपर होती हैं। पहले का दौर था वो रजिस्टर खोल खोल के चेक करते थे किसके पैसे, किसके अकाउंट में कितने पैसे हैं। आज के दौर में ऐसा नहीं होता। आप देखते हैं जैसे ही आप बैंक से कोई ट्रांजेक्शन करते हैं एटीएम के थ्रू, बैंक तो बाद में 6 बजे बंद हो जाते हैं। आप रात को 10 बजे बैंक से पैसे निकालें और थोड़ी देर बाद अपना बैलेंस चेक करें तो वो पैसे जो आपने निकाले होंगे वो कट चुके होंगे उसके अंदर से, क्योंकि वो ऑटोमेटेड सिस्टम्स आ गए हैं सारे। इसी तरीके से जो आपकी ट्रैकिंग ट्रांजेक्शन है, आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, आपका होटल है, रेस्टोरेंट है, कोई भी जगह है, तो वहां पे क्या होता है कि वो ये ट्रैकिंग ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आपका गेस्ट प्रोग्रेस कर रहा होता है अपनी स्टेजेस के ऊपर, जैसे वो प्री अराइवल स्टेज के ऊपर होता है, देन अराइवल स्टेज के ऊपर आता है, देन वो डिपार्चर स्टेज के ऊपर जाता है, इसी तरीके से उसकी जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो भी चेंज हो रही होती हैं। प्री अराइवल स्टेज के ऊपर हो सकता है वो आपको एडवांस पेमेंट कर दे, अराइवल स्टेज के ऊपर हो सकता है वो आपको फर्दर एडवांस पेमेंट दे दे, फिर अराइवल स्टेज के ऊपर ही जब वो इन हाउस एक्टिविटीज के अंदर आ जाता है तो वो क्या करता है, वो डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स कर रहा होता है, वो अपने रूम में कुछ सर्विसेज मंगवा रहा होता है, खाना पीना, इसके अलावा वो आपके होटल के अदर फैसिलिटीज को यूज कर रहा होता है। तो वो क्या होता है कि वो एक्टिविटीज के ऊपर एक्टिविटीज करता रहता है। और क्योंकि हम कभी भी उससे डायरेक्ट पैसे नहीं लेते, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम उनसे बिल साइन करवा रहे होते हैं। तो बेसिकली वो ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं। तो हमने उन ट्रांजेक्शन्स को क्या करना होता है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बनाना होता है कि ऐसा ना हो कि सुबह वो 8 बजे आए, अपना बिल क्लियर कर और चले जाए, बाद में पता चले कि 15-20 ट्रांजेक्शन तो हुई नहीं उसके नाम पे, जिसका बिल बन रहा था 40-50 हज़ार रुपए, तो वो फिर आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। तो ये अब क्या होता है कि जब ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम आ गए हैं या डिफरेंट डिफरेंट आपके पास सॉफ्टवेयर आ गए हैं, तो उसके अंदर क्या है, ये सारी चीजें ऑटोमेटेड हो गई हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही वो किसी रेस्टोरेंट में जाएगा, वो अपने जो भी ऑर्डर करेगा वो उसका ऑर्डर उसी टाइम सिस्टम के ऊपर पंच होगा। जैसे ही वो सिस्टम के ऊपर पंच होगा, उस एट द सेम टाइम क्या होगा, फ्रंट ऑफिस के ऊपर उसकी सारी ट्रांजेक्शन विजुअल हो जाएंगी कि भाई अभी अभी ये गेस्ट आया और ये इसने ये खाया, जो भी एक्सपायर। फिर उससे क्या फायदा होगा आपका, अब आपको भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, आपको रेस्टोरेंट कॉल नहीं करनी पड़ेगी, आपको किसी बुके शॉप के ऊपर कॉल नहीं करनी पड़ेगी, आपको किसी सुवीनियर शॉप पे कॉल नहीं करनी पड़ेगी। जहां जहां वो जाएगा, जो भी ट्रांजेक्शन करेगा, वो ऑटोमेटिकली आपके पोर्टल के ऊपर उस पर्टिकुलर गेस्ट ट्रांजेक्शन के ऊपर वो आपको शो हो जाएगा। पॉइंट क्लियर? ये हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर लिया, तो मैं इसको दोबारा डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। कैश पेमेंट है, चार्ज परचेजेज है, अकाउंट करेक्शंस है, अकाउंट अलाउंस है, अकाउंट ट्रांसफर है, कैश एडवांसेस है। तो ये ऑलरेडी हम बहुत बार बात कर चुके हैं और मुझे पता उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें रट गई होंगी। इंटरनल कंट्रोल फंक्शंस, ये क्या होते हैं? ये किसका काम है? इंटरनल कंट्रोल फंक्शंस, गैस करें। मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट का ही काम है, लेकिन फ्रंट ऑफिस के अंदर किस पोजीशन के बंदे, मतलब उसकी क्या डेजिग्नेशन होती है जो ये काम कर रहा होता है? मैनेजर की। मैनेजर, लेकिन कौन सा क्या होता है उसकी उसकी पोस्ट का नाम क्या है? नाइट ऑडिटर। जी, ये नाइट ऑडिटर का काम है। ठीक है। अब नाइट ऑडिटर का क्या होता है, वही जो हमने सारी चीजें पहले पढ़ी है नाइट ऑडिटर के जब टॉपिक हमने पढ़ा था, तो वो सारी चीजें आप आ जाएंगी। वो ट्रांजेक्शन्स को ट्रैक करेगा, वेरीफाई करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, उसके अंदर का अगर कोई वीकनेसेस है, वर्नेबिलिटीज हैं, उनको रेक्टिफाई करेगा। अगर कोई अकाउंटिंग मिस्टेक्स हैं, समटाइम्स जीरो एरर के बारे में पता है क्या होता है जीरो एरर?
मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मैं हमेशा 0 एरर कर देता हूँ। ये क्या होता है? कभी एक ज़्यादा 0 लगा दूँगा, तो कभी एक कम 0 लगा दूँगा। ओ ओ। ठीक है, तो 100 रुपए 1000 रुपए बन गए, और हो सकता है 100 रुपए 10 रुपए भी बन गए। इसी तरह 5 लाख वो है 50 लाख भी बन सकते हैं, और 5 लाख जो है वो 50,000 भी बन सकते हैं। तो ये 0 एरर भी होते हैं। तो हमेशा इन चीज़ों को भी हम चेक करेंगे। ठीक है, अब जैसे फर्ज करें उसने आपके रेस्टोरेंट में आया, उसने आपसे 10 डिशेस ऑर्डर कर दिया, 10 बर्गर्स ऑर्डर कर दिए। ठीक है, और आपने जल्दी जल्दी में 10 की जगह 100 कर दिया, और उसका बिल बन गया 50,000 रुपए का। हो सकता है उसने वो जल्दी जल्दी में वो बिल उसने देखा भी ना, वो पेमेंट करके चला गया आपकी, और 2 दिन 3 दिन के बाद वो वापस आपके पास आ रहा है, भाई 50,000 रुपए किस चक्कर में आपने मुझसे लिए हैं, फिर क्या करेंगे आप? 3 दिन गुजर चुके हैं, तो अब ये एक केओस हो गया ना। अब आपको अपनी अकाउंटिंग जी। सेट करनी पड़ेगी, अपनी पेमेंट्स को रीस्केड्यूल करना पड़ेगा, अपनी सारी चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है कि वो जो पैसे हैं वो आपने भी नज़रअंदाज कर दिया हो, और वो मैनेजमेंट सेल्स के अंदर जा चुके हो। अब अपनी मैनेजमेंट को कैसे आप कन्विंस करेंगे कि ये मिस्टेक थी? तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमेशा ये नाइट ऑडिटर का काम होता है कि बिफोर शिफ्ट एंड वो क्या करेगा, वो इन सारी चीज़ों को रेक्टिफाई करेगा, ताकि अगर कोई कस्टमर आपके पास आए तो गलत बिल उसको ना मिल जाए। अब ये गलत बिल दोनों सूरतों में हो सकता है ना, या हो सकता है आप ज़्यादा पैसे ले लें, और या हो सकता है आप कम पैसे ले लें। ज़्यादा पैसे लेंगे तो भी आपके लिए प्रॉब्लम है, और कम पैसे लेंगे तो प्रॉब्लम तो है ही है। मतलब कंपनी के लिए तो प्रॉब्लम इतनी नहीं है, अगर आप कम पैसे लेंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो क्या करेगी कंपनी वाले? सिंपल आपकी सैलरी से पैसे काट लेंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना पड़ता है, हर चीज़ को डबल चेक करना पड़ता है हमेशा। आपको क्या लगता है कि प्रॉब्लम्स, अगर एक प्रोफेशनल बंदा है, एक जगह जॉब कर रहा है 3 4 5 साल से, अगर वो एक जगह जॉब कर रहा है, तो उसके बाद वो उसके बावजूद उससे मिस्टेक्स क्यों हो जाती हैं? बताएं। उसका मैनेजर अच्छा नहीं हो, या उसको तो वहाँ उससे एनवायरनमेंट उससे 5 साल डर हो गए लग उसको एक जगह काम करते हुए, तो उसको डर और लगता हो 5 साल बाद भी अभी तक वो मिस्टेक्स कर रहा है। या हो सकता है 5 साल वो काम कर रहा था, 4.5 साल तो उसने कोई प्रॉब्लम नहीं की, अब 5 6 महीने से वो हर चीज में मिस्टेक कर रहा है। वो फिर फाइनेंशियली या घर से कोई परेशानी होगी इस वजह से कर रहा हो, या कोई उसको कोई और प्रॉब्लम हो गई हो कि उसको जॉब स्विच करनी हो,